हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रूपचंद जी। रूपचंद जी, आप कहाँ से हैं? गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 19/2/11 को जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े आया था जी सारा परिवार। हम छोटे छोटे थे जी, शुरू थे वहीं जय करा थे। 5-6 साल थे जी वहीं जय करा थे। माता पर जय करा थे जी, यहाँ नैना देवी और अनुमानना भी मानना जी। जितनी 3 देव की भक्ति सारी करे करा थी जी। पित्र पुत्र सारे मानने करा थी। कोई लाभ नहीं आया जी, दुखो होया जी। मारे घर आना कुछ भी नहीं था। हमारी ज़मीन भी ना मेरे डैडी ने दारू पिए करा था। सच्चे सौदा जय करा था तो दारू पीने लग गया जी, सारी खो दी थी। और आज इतने दुखी कह दिया, हम कई बार रोटी भी नहीं पकाती जी घर। ऐसा हालत हो गई थी जी सारे। हम छोटे छोटा था मैं, 15 साल का ही दिहाड़ी लग गया था जी करण। और मैं भी नशे करे करूँ था, बीड़ी दारू सारा कुछ, ओक्का फीम बुक्की जो फंस जा सारी खाए करूँ था जी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ते हैं जी, सभी विकार कर रहे थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? जी संत रामपाल जी महाराज के काम पर लग रहे थे जी। हम इकट्ठी एक भगत हमारे गाँव का अरकेश, उसने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा था। वो सत्संग सुनाए कराते जी। मैं नाम गए कराते, हम नहीं सुनते आए सत्संग। कैसा सत्संग हम आयो हैं, थम दोपहरे न भी बैठ जा, भोग काटने लग जा। हम मरे कि काटे करा भोग तो वहाँ कहे करा नहीं भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज बतावा भी परमात्मा का भोग हो आयो। पर हम फिर उनके लड़े कराते जी, हम निकालते मजाक करे कराते उनका। धीरे धीरे मैं भी सत्संग सुनने लगा जी। मेरा भाव बनया जी सत्संग में जानेगा। तो मैं भी इसार बरवाड़ा सतलोक आश्रम में थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? इतने लाभ हुए जी पूछा कुछ ना जी। मैं पहला बहुत स्थिति खराब थी, डैडी ने ज़मीन बेच दी थी सारी। हम काम करे कराते जी। काम करते करते परमात्मा की शरण में हाजिरियाँ लाते रहे जी। ऐसा 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 मन्ना ना 18,000 रुपये जोड़े जी। 18,000 रुपये जोड़ कर मन्ना ना इसकी साई दे दी ज़मीन की। सिर्फ मेरे पास 18,000 रुपये थे। तो ज़मीन वाले गला बात करी, वो कहने लगा कोई बात नहीं 18 दे दे तो 3 मरले जगह ले ले। उन थोड़े थोड़े करके जी उसके पैसे भी उतर गए और परमात्मा की दया से ज़मीन भी ली गई। पहले आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने थे ज़मीन भी मिल गई और जगह भी बन गई जी। सारा कुछ सुख हो रहे जी। बीड़ियाँ पिए कराते हम, और दारू पिए कराते जी, भांग पिए कराते, सारे नशे करे कराते जी। इस दौरान हमारे करते करते जी घर वाली थे कह कराते, घर वाली भी नहीं मानना थी है जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने थे भाई, हम नहीं जंदे, हम नहीं लड़े कराते जी। फिर उसके गुर्दे खराब हो गए जी कुछ दिन पहला। तो भाई डॉक्टर थे पीजीआई में बताया भी इसके गुर्दे खराब हैं, डायलिसिस हो कराएगी। डायलिसिस करवाते करवाते बहुत पैसे लग लिए जी। मारे पल्ला नहीं रहा कुछ भी, एक दाना भी। तो बहुत हो गए जी। मैंने डॉक्टर के लिए बात करी। डॉक्टर कहने लगे जी इसको गुर्दा डलवाना पड़ेगा जी, और ट्रांसप्लांट कहते हैं जी डॉक्टर। भाई ट्रांसप्लांट करवा लो। महा जी कितने पैसे लगेंगे? इनका 6 लाख रुपये का, 7 लाख का तो गुर्दा होगा और 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा। और महा जी दवाई इनका 30,000 रुपये की महीने की दवाई। मखा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जी, हम कहाँ दिले वहाँ। संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई जी, हम प्रार्थना लगाई जी। अब इतना लाभ होया जी, इसके जोड़ा भरे रहा था जी इतना दवाइयाँ का। आज 2 गोलियाँ रह रही जी सिर्फ। परमात्मा की रजा थे और सारा काम करा जी, बिल्कुल आराम है जी। परमात्मा की रजा थे, बर्तन भी मांजा, कपड़े भी धोवा। नहीं डायलिसिस करवाने वाला कहाँ उठ जा जी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता वहाँ। और सारे लाभ हो रहे जी। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? परमजीत कौर जी। बहन जी, जैसा कि सर ने बताया कि आपको गुर्दे की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया था, तो आप कैसे ठीक हुई? संत रामपाल महाराज की शरण में आने से मैं अब बहुत ठीक हूँ। बगैर ऑपरेशन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से बहुत ठीक हूँ। सर, और क्या लाभ हुए आपको? मेरी जो घर वाली थी जी, उसको भूत प्रेत की बाधा भी थी जी। लीले लीले दाग हो जाते जी टांगा पार बायां पा जी। तो उसके कहीं दिखावा थे, हम कहा इसको भूत प्रेत की बाधा। जब इसको बीमारी हुई जी डायलिसिस की वजह, यो गुर्दे खराब हुए जी मेरी सासू कहा फलाने ना दिखा लो, डिखड़े ना दिखा लो। हम कहीं नहीं दिखाते, हमने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा। तो उन्हें एक झाड़ फूकने वाले गला मेरी बात भी करवाई। जैसे ही मैंने तांत्रिक से फ़ोन कराया, फ़ोन करके तांत्रिक कहने लगा तूने नाम ले रखा कहीं
भी मैंने दिख रहा कुछ यहाँ तुम्हारे घर में। महा जी ले रखा संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा महा जी। वो कहने लगा वहीं जुड़े रहो, वो सतभक्ति है वहाँ, वो उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है, परमात्मा ही ठीक कर सका खा, उसके ऊपर कोई नहीं है। उसने भी परमात्मा से बोकित कह के बोलिया जी संत रामपाल जी महाराज को। मेरे को कमर में दर्द रह गया था जी, कई साल हुए। पहला मैं ना मजदूरी करता था, मैं राजमिस्त्री का काम करूँ जी। पहला मैंने 5-5 6-6 टिक्के एकदम लुआए करूँ था जी। तो एक दिन मैं जानसा गया जी, ये थोड़े से दिन हुए, वहाँ ते कह रहे कि एक को टिक्के में राम हो जाती, जो मैंने कोई राम नहीं होया। फिर संत रामपाल जी महाराज के अरदास लगाई, घर में जोत लगावा नहीं है जहाँ, वहाँ अरदास लगाई जी मैंने, और उस दिन के बाद कभी दर्द नहीं होया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे कमर का दर्द भी ठीक होया जी, घर की स्थिति भी ठीक हुई, और दारू मीट बहुत भांग भी पिए करूँ था जी। मैं सब कुछ खाए पिए करा थे, सब कुछ छोड़ दिया जी। आज स्वस्थ जीवन है जी। आज लैटरिन बाथरूम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे घर नहीं है। फ्रिज फ्रूज नहीं, एक कमरे में रहे करा थे जी, जमी चूहे करा था, उसमें रोटी भी उसी में बनाए करा थे जी, उसी में पड़े करा थे, चूल्हा बाले करा थे। अब तो सिलेंडर आ गया जी, परमात्मा की रजा थे। पहले तो चूल्हे थे, चूल्हे बाले कराते और रोए कराते और रोटी खाए कराते बैठ कर। मेरे ना कई दिनों 15-20 दिनों के घर वाली दिक्कत होगी रात ना थोड़ी सी, तो मखा तो नहीं सौन देंदी है। यो कहने लगी भी मेरा दर्द हो रहा, मैं किस तरह सौन दूँ, तेनों सांस सा चढ़ गया था जी। तो मैंने प्रार्थना लगाई, दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज ते अरदास लगाई भी हम इंटरव्यू देंगे तो इन सलाह मैं भी सो जूँगा डंग ते महा यो सोन नहीं दे रही है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी संत रामपाल जी महाराज ना, और यो 5 मिनट में सोगी। संत रामपाल जी महाराज से ये भी लाभ होया जी। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश क्या प्रार्थना कर सका जी, जैसे हमारे दुख ठीक होए जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी रोज सत्संग आवा जी, सत्संग देखो, और पीली पट्टी पर नंबर है जी, उन नंबर पर फ़ोन करके हर जिले में नाम स्थल खुले है जी। अपने जिसने भी नाम लेना अपना फ़ोन नंबर पे संपर्क करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद जी।